हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्राफिकल सीरीज़ का। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस सिंपल से ग्राफ बनाना सीखे थे, y इज इक्वल्स टू एक्स या y इज इक्वल्स टू 1/x या y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 या y इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1। फिर हमने इसका मॉड भी लगाया था y इज इक्वल्स टू 1/x। और तो आपने देखा था मॉड के अंदर इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। आज हम इसको और आगे फर्दर बढ़ाएंगे और सिंपली अपने ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इसको मैं और यहाँ मैं इन ग्राफ्स को इस तरीके से बनाऊँ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इस तरीके से, या y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। हम लोगों ने कल इसको सिंपली इजीली वे में पढ़ा था कि इसको हम कैसे बनाते हैं। बस मैं आपको एक ये वाला कल वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उसको रखो 0 के इक्वल, और जो वैल्यू मेरे पास x की निकल कर आती है उसी से हम अपना ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब मैंने कहा कि x कहाँ मिला मुझे 1 पे, ये कि यहाँ कहीं 1 मिलेगा, और y इज इक्वल्स टू एक्स का जो ग्राफ मिल रहा था हमें प्रीवियस टर्म्स पे, लास्ट लेक्चर में देखा था, वो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। तो मैंने बताया था कि सारे ग्राफ जो बनाने हैं हमें वो स्ट्रेट लाइन ही बनाने हैं। अब जो स्ट्रेट लाइन बननी थी यहाँ पे कुछ नंबर नहीं था, इसलिए वो यहाँ से बना था। अब इस ग्राफ में जो हमें लाइन बनानी है वो बनानी है हमें कहाँ से, अपनी 1 के पॉइंट से। बनेगी कैसे, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। और ये कैसे आ रही थी, नीचे की तरफ। अगर मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया था तो ये लाइन भी ऊपर की तरफ आ गई थी लास्ट टर्म के अंदर। तो जो लोग नए हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 3 को देखें, फिर लेक्चर नंबर इस 4 पे आएँ। तो इस लेक्चर में हमें जो पढ़ना है अब उन्हीं जो कल ग्राफ को और थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे और उनकी बेस पे हम अपने ग्राफ को बनाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर क्या है कि y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने जो नियम बताया था उसको मत भूलो। उसने क्या कहा था कि जो भी नंबर दे रखा हो हमें, x माइनस 1 उसे भी इक्वल रखो 0 पे, x माइनस 2 उसे भी रखो इक्वल 0 पे। यहाँ से x वैल्यू मिल गई मुझे 1 और यहाँ से x मिल गया मुझे 2 के इक्वल। अब मुझे क्या बनाना है, अपना ग्राफ बनाना है। तो फिर मैंने दोबारा से ग्राफ की प्लॉटिंग करी और ये क्या मिला मुझे, x एक्सिस, और ये मिला मुझे अपना y एक्सिस। अब x इक्वल्स टू 1 पे मैं यहाँ पर आया और x इक्वल 2 पे मैं यहाँ पर आया, ठीक है। अब मुझे इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। तो अब ये देखो, पहले डॉट से शो कर लो जैसे हम लोग कल कर रहे थे, और ये ऐसा आया। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर ग्राफ की प्लॉटिंग हमें कैसे करनी होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपका है ओरिजिन 0 और ये आपका 1, और अब मुझे ये करना है कि 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाऊं और जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर पुट करना है मुझे। तो इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 1 एंड x माइनस 2। अब इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू यहाँ मिलेगा मुझे 0, 0.1, 0.2 एंड 0.9, और लास्ट में क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे आके 1 मिल जाएगा। तो मैंने कोई भी एक वैल्यू उठाई, यहाँ पे 0.5 इसके बीच में आ रहा होगा, और यहाँ पे ये कितना आएगा मेरे पास 1.5। क्यों, ये 1 और 2 के बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। अब यहाँ पे कितना आएगा, एंड सो ऑन, यहाँ पे 3, 4, 5 2 के बाद ये सब वैल्यूज आने वाली। अब मैंने यहाँ की एक वैल्यू मीन 0.5 उठा के यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू देखो, जब 0.5 माइनस 1 करूँगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। अब 0.5 माइनस 2 करूँगा तो तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, ये नेगेटिव। और नेगेटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, अपना पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ जो ग्राफ यहाँ मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा मुझे, पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा। तो मतलब जो हुआ इसका ग्राफ कहाँ मिलेगा, मुझे ऊपर की तरफ मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जैक्ट वैल्यू जो मिल रही है मुझे वो यहाँ से पास करना है मुझे। कहाँ से, 1 से। जैसे प्रीवियस ग्राफ के अंदर हम कहाँ से पास कर रहे थे उसको, हमेशा जो पॉइंट हमें मिलता है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल 2 पे, तो वहीं से हम ग्राफ को पास करेंगे अपना। अब मुझे 1 से लेके 2 के बीच की कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं कैसे करूँ, तो मैंने क्या कहा आपसे कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 2 को लेकर चलना है। अब
मैंने क्या लिया यहाँ पे 1.5, जब यहाँ 1.5 को प्लस करेंगे तो ये तो मिलेगा आपको क्या पॉजिटिव, लेकिन ये क्या मिल जाएगा आपको नेगेटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव वी गेट नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अब जो ग्राफ इसका आने वाला है वो कैसे आएगा मेरे पास, नीचे की तरफ आएगा। तो ग्राफ को मैंने कैसे बनाया, ये ऐसे नीचे नेगेटिव जा रहा है ना, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा मुझे, नीचे की तरफ मिलेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर आऊँ कि 2 के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, तो 2 के बाद की वैल्यू मुझे यहाँ इसमें पुट करनी है। तो 2 अब 2 के बाद क्या आएगा, मेरे पास 3 आएगा, तो 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 तभी पॉजिटिव। इसका मतलब कि वो ग्राफ कैसे मिलने वाला है मुझे, ऊपर की तरफ मिलने वाला है। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, तब भी मुझे क्या मिलने वाला है, नेगेटिव ही मिलने वाला है। अब ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये दोबारा कैसे लौट के आएगा, दोबारा से नीचे की तरफ लौट कर आएगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये कैसे आएगा, नीचे की तरफ। और सिंपल अगर एक कंटिन्यूस वे में इसका ग्राफ बनाऊँ तो वो आपको कैसा दिख रहा है, वो आपको ये आपके पास अगर 1 है और ये आपके पास अगर 2 है, तो जो ग्राफ मिल रहा है मुझे कंटिन्यूस वे के अंदर वो किस तरीके से मिलेगा, वो ऐसे आएगा और ऐसे करके इस तरीके से निकल जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x - 1 ऑन x - 2। क्लियर। तो अब मैं सिमिलरली आपसे पूछूं कि यहाँ मैंने एक क्वांटिटी को और बढ़ा दिया, x - 1, x - 2 और x - 3 को और मैंने और बढ़ा दिया। अब आपसे पूछूं इसका ग्राफ क्या होने वाला है, इसको अब देखते हैं हमने आराम से। अब देखो इसको ग्राफ को, अब यहाँ पे एक क्वांटिटी और मुझे और ले लेनी है, x - 3 = 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू एक और मिल गई मुझे कितनी, वो x = 3 के इक्वल। ठीक है, बस जो फिर बोला हूँ जो क्वांटिटीज को है वो इसको यहाँ सिंपल लिख करके चलो और यहाँ से अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर लो। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनने वाला है, ये मेरे पास x आ गया और ये मेरे पास y आ गया। तो पहले जो हमें पॉइंट्स मिले हैं पहले इसको प्लॉट करिए। पहला पॉइंट मुझे मिला अपना 1, दूसरा पॉइंट मुझे मिला 2 और तीसरा पॉइंट मुझे मिला अपना 3। अब मैं इससे मैं ग्राफ को लेकर आ रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर मैं 1 से पहले की कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो हमें ये चेक करना है नेगेटिव मिलती है या पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ पुट करा 0.5 यहाँ पुट करूँगा, ये देगा मुझे नेगेटिव। 0.5 यहाँ पुट करूँगा, ये भी देगा मुझे नेगेटिव। 0.5 यहाँ पुट करूँगा, ये भी देगा मुझे नेगेटिव। देखो समझना, 0.5 है, -3 करना है तो -2.5 मिलेगा। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव एक नंबर मिलेगा जब 0.5 यहाँ पुट करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफ कैसे मिलने वाला है मुझे, नीचे की तरफ। तो नीचे ग्राफ मुझे कैसे मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, उसी पॉइंट से आपको ऐसे ग्राफ बना, उसी पॉइंट पे जाना, ये ध्यान रखना। ग्राफ जो पास हो रहा है हमें उसी पॉइंट से ही पास करना है इसको। अब ये ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये y एक्सिस कैसी है मेरे पास, नेगेटिव है। क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो नेगेटिव मिलेंगी तो y वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगा, इसलिए यही वजह है ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब नेगेटिव से ये ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो मैं पूछूँ यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, और जब मैं 1 की वैल्यू और इस ग्राफ में अगर मैं 1 पुट करूँगा 1 - 1 0, तो y कितना मिल जाएगा मुझे 0। इसलिए ये नेगेटिव से लेके 0 की तरफ मूव कर रहा है 1 पे आने के बाद। अब मैंने कहा कि कुछ वैल्यू जो है मुझे इसकी बीच की पुट करनी है, 1 और 2 के बीच की। तो मैंने क्या लिया, 1.5 लिया। 1.5 को यहाँ पुट करो, 1.5 - 1 तो ये मिलेगा आपको पॉजिटिव। 1.5 - 2 ये मिलेगा आपको नेगेटिव, और ये भी क्या मिल जाएगा नेगेटिव। एंड नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव एंड वी आल्सो वी गेट पॉजिटिव। तो ग्राफ का जाएगा आपका ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैंने कहा इस इक्वेशन के अंदर आप x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं। जब x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास 0। किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे। इसका मतलब क्या हुआ, जब ग्राफ भी ऊपर जाएगा कुछ टाइम बाद इसको नीचे लौट के आना पड़ेगा। कब, जब वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऐसे इस तरीके से आ गया, है ना। अब 2 के बाद की वैल्यू पुट करते हैं, मैंने कहा 2.5 पुट करते हैं। तो 2.5 यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, 2.5 यहाँ पुट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्या मिल जाएगा नेगेटिव। और पूरी क्वांटिटी कैसे मिल जाएगी मुझे नेगेटिव। तो ग्राफ कहाँ जाएगा आपका, दोबारा से नीचे की तरफ।
अब जब आप कहाँ पहुँचे, जब मैं पूछूं एग्जैक्ट आपको कहाँ जाना है, 3 पे जाना है, जब यहाँ आप 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ मिलता है मुझे, ओरिजिन पे, तो y यहाँ पे क्या, फिर ये नीचे जाने के बाद दोबारा से ऊपर लौट के आ जाएगा। अब मैंने कहा 3 के बाद की कोई वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, 3 के बाद की कोई वैल्यू, मैंने 4 लिया। तो आप जब भी इस इक्वेशन में 4 का पुट करेंगे सारी क्वांटिटी मुझे कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कहाँ जाएगा आपका, ऊपर की तरफ इस तरीके से चले जाएगा। तो इसका सिंपल कंटिन्यूस पैटर्न अगर मैं देखना चाहूँ तो आप देखो ऐसे इस तरीके से ग्राफ मूव कर रहा है, किसका, x-1, x-2 और x-3 का। अभी जो प्रीवियस ग्राफ बनाया था मैंने वो ये था y = अब उसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, x-1 एंड x-2। जो ग्राफ बनाया था वो कैसा बना था, इस तरीके से, ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। तो ग्राफ कैसे आया था, वो ऊपर से ऐसे आया था और नीचे गया के फिर ऐसे इस तरीके से बना था, है ना। अब मैं आपसे इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना चाहूँ, और मैंने कहा कि इधर मैंने y की जगह पे पूरे पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। और मॉड की कहानी क्या होती है कि जितनी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में होती हैं उसको पलट के कहाँ कर देता है वो, पॉजिटिव के अंदर। अब जो ग्राफ बनने वाला है ये पूरा कट के कहाँ चला जाएगा मेरा, पॉजिटिव के अंदर। मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पैराबोला इस तरीके से आ जाएगा। कब, जब मैंने इस इक्वेशन पे क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। अब बात फिर दिमाग में आ रही है कि अगर मॉड में इसके ऊपर लगाऊँ तो इसको जो भी क्वांटिटीज नेगेटिव में मिलने वाली हैं वो कहाँ चली जाएंगी, ये कटेगा और कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये पूरा कटेगा, ये कहाँ चला जाएगा मेरे पास, ये भी ऊपर की तरफ, और ये तो ऑलरेडी ऊपर ही है। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका, इस तरीके से। तो मेन कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास, हमने जो बनाया था कि राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को अपने उठा के कहाँ रखो, पॉजिटिव = 0 के बराबर रखो, और उस सब सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आगे देखते हैं हम अपना रेसिप्रोकल वाला। अब लास्ट में हमने एक ग्राफ देखा था किसका, y = 1/x का, y = 1/x का ग्राफ कैसे बना था। तो इसके देखो, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी थी लास्ट टाइम पे, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो इसका ग्राफ मुझे बनाया था स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से बनाया था, है ना, याद है ना। लास्ट टाइम पे जो बनाया था कि अगर x की वैल्यू मेरे पास इन्फिनिटी पे जाएगी तो y की वैल्यू मेरे पास कहाँ जाएगी, 0 पे। अगर मेरे पास y जाएगा इन्फिनिटी पे तो x जाएगा मेरे पास 0 पे। अब इसी ग्राफ की हेल्प से मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ कि अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है अपनी, किसकी फाइंड करनी है, x+1 की फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या करा, इसको उठा के क्या रखा था, 0 के इक्वल। और ग्राफ कैसा, ग्राफ जो है पूरा इस जगह साइड पे शिफ्ट हो गया था। कैसे करा था हमने, x+1 को उठा कर रखा था 0 को इक्वल, x वैल्यू कितनी मिलती मुझे, -1। तो ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो लास्ट में जो हमने बनाया था ये x एक्सिस, जो ये मेरे पास y एक्सिस, x वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, -1 मेरे पास यहाँ पे कहीं आएगा। और ग्राफ को उठा के मैंने ऐसा का ऐसे ही यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया था इस तरीके से। कहाँ पे करा था, -1 से करा था और 0 से यहाँ रखा था। लेकिन यहाँ पे किससे कर रहे थे हम, 0 के बेस पे, यहाँ हम कर रहे हैं माइनस के बेस पे। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ, और मुझे मॉडिफाई कैसे करना है कि y = 1/x-1 और 1 इसी में ही है एक और x-1 एंड x-2। अब इसका ग्राफ बढ़ाना है मुझे। तो फिर वही कहानी करो कि जो भी नंबर दे रखी हूँ उसको क्या रखो, मैं यहाँ बड़ा बनाता हूँ उसको। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। ये मेरे पास x और ये मेरे पास y, जो नंबर दे रखे हैं उसको क्या रखो, = 0 रखेंगे, x-1 0। तो ऐसे मुझे x क्या मिल जाएगा, 1 के बराबर, और ऐसे मुझे क्या मिल जाएगा, x = 2 के बराबर। मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट मिलने वाले हैं पॉजिटिव में। एक ये वाला पॉइंट मिलेगा पॉजिटिव वे के अंदर x = 1, और दूसरा जो मिलने वाला है मुझे पॉइंट वो क्या मिलेगा मुझे, x = 2 पे मुझे मिलेगा। और यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं। अब फिर वही चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस बनाओ। अगर मैं 1 से पहले की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, अब मैं 0.5 यहाँ पुट करूँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कहाँ पे आने वाला है मेरा, पॉजिटिव के अंदर।
अब पॉजिटिव के अंदर तो ग्राफ आएगा कैसे, हम जानते हैं जब भी क्वांटिटी 1/x वाली क्वांटिटी होती है, ग्राफ की शक्ल जो होने वाली है वो ऐसी ही होने वाली है। लेकिन अब इस कंडीशन में 0 से लेके 1 के बीच की जो कंडीशन है उसमें सारी वैल्यू कैसे आ रही है मेरे पास पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहाँ बनेगा मेरे पास ऊपर की तरफ, और ऊपर ग्राफ कैसे बनता है हमारा पॉजिटिव में, इस तरीके से। ठीक है, कहाँ से लेके 0 से लेके 1 के बीच की कंडीशन के अंदर ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास। तो ग्राफ बनाना मुझे इसी कंडीशन में है, ये इस पैराबोला की ऐसे इस तरीके से आने वाला। तो पॉजिटिव आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है 1 से लेके 2 के बीच में। अब 1 से लेके यहाँ देखो 1.5 पॉजिटिव देगा, 1.5 ये कर देगा आपको नेगेटिव दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो अगला पेयर मिलने वाला है, जैसे दोनों एक पेयर ये था, ये दोनों पेयर में बनती है ना, तो इसका जो पेयर बनेगा वो कहाँ बनेगा, नेगेटिव आ रहा है कहाँ, जब मैं 1 से लेकर 2 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो नेगेटिव पेयर कैसा आएगा आपको, जब एक ऐसा बना है तो एक ऐसा बनेगा, यानी कि ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ऐसे बना नहीं बना वो उसी शक्ल में। अब मैं बात करूँ किससे कि अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, अब दोस्त समझना अच्छे से, ये वैल्यू कहाँ जा रही है मेरे पास, एट टेंस टू इन्फिनाइट, ये कहाँ जा रहा है, एट टेंस टू इन्फिनाइट। अब देखो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 2 से ऊपर की कोई वैल्यू पुट करता हूँ, कहाँ से 2 से ऊपर की, अब यहाँ 3 पुट करूँगा पॉजिटिव, 3 पुट करूँगा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं बात करता हूँ कि 3 से इधर की बात करता हूँ तो वैल्यू कहाँ मिल जाती है मुझे, पॉजिटिव में मिल जाती है। वो कैसे मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन इसका पेयर कैसे मिलने वाला है, इधर ही मिलेगा नेगेटिव में, तो पेयर कैसे मिलेगा इसका, देखो इसको अगर मैं हटा दूँ, अभी इसको भूल जाओ ज़रा, है ना, इसका पेयर कैसे मिलेगा, वो आपको ऐसा मिलेगा इस तरीके से यहाँ पे। अब इसका पेयर ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, वो इस तरीके से मिल चुका है यहाँ पे। तो ग्राफ क्या बन गया ये मेरे पास, y = 1/x-1 एंड x-2। अब किसी ने और मॉडिफिकेशन कर दिया, उसने कहा कि मुझे ग्राफ ये नहीं चाहिए, मुझे ग्राफ चाहिए किसमें, x-1 और x-2 का होल का मॉड लगाओ। तो बस मॉड में करना क्या होता है, जो नेगेटिव में आ रहा है इसको पकड़ो और कहाँ लगा दो, ऊपर की तरफ लगा दो, ऐसे करके। तो ये यहाँ से हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, कब, जब हम अपना मॉड लगा देंगे। जब मॉड नहीं होगा तो ये क्वांटिटी जहाँ थी ये वहीं के वहीं रहने वाली है। क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला। अब इसी क्वेश्चन को मैं और मॉडिफाई करूँ कि इसी क्वेश्चन में मैंने अब क्या करा, x-1 x-2, और इसी क्वेश्चन में मैंने अपनी एक और क्वांटिटी बढ़ा दी, क्या, x-3। अब देखो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है मेरे पास, ठीक है, 1/। तो फिर वही कहानी बनाइए कि अब जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट्स को लिख रहा हूँ, ये मेरे पास अपनी y एक्सिस और ये मेरे पास पूरी अपनी x एक्सिस। फिर मैं वही पॉइंट्स को लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास मुझे मिलेगा 1, ये मुझे मिल जाएगा 2। अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा मेरे पास 3, क्योंकि इन वैल्यूज़ को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं एक एक करके, जैसे मुझे 3 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो फिर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ इस तरीके से। लेकिन अब ध्यान रखना, जब भी y = 1/x वाली फॉर्म मिले, ग्राफ की शक्ल तो ऐसी ही होने वाली है। यहाँ भी वही फॉर्म मिल रही, y = 1/x की मिल रही है, लेकिन x को हमने डिफरेंट वे में कैटेगराइज कर दिया है। अब देखो ज़रा इसके अंदर, फिर वही देखो 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यू पुट करोगे, 0.5 पुट करा नेगेटिव देगा, 0.5 पुट करा नेगेटिव देगा, जब भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा मुझे, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या दे देगा मुझे, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाड्रेंट में कैसे बनने वाला है, नेगेटिव, और नेगेटिव बनता कैसे है मेरे पास, और ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। अब बात समझ में आ रही है, जब ये ऐसे बनना है यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो अब और चेक कर लेते हैं क्या पक्का कि पॉजिटिव मिल रहा नहीं मिल रहा। तो मुझे कहाँ पुट करना है, 1.5 की, 1 से लेकर 2 के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो 1.5 यहाँ पुट करा, ये क्या देगा, पॉजिटिव, ये देगा नेगेटिव, ये देगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वी गेट पॉजिटिव। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव वी गेट y = पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, ग्राफ देखो एक पेयर ऐसा आ गया और अगला पेयर फिर इसका इस तरीके से ये आने वाला है, ठीक है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं, अब 2 और 3 के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है। अब जब 2 और 3, देखो 2 और 3 की मैंने यहाँ एक वैल्यूज को पुट करा, कितना, 2.5, 2 और 3 के बीच में। देखो अब 2.5 यहाँ पुट करोगे कैसे मिलेगा मुझे, पॉजिटिव, यहाँ पुट करोगे पॉजिटिव, लेकिन ये क्या देगा मुझे, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव वी गेट होल क्वांटिटी इज नेगेटिव। मतलब इसके बीच का जो ग्राफ मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा मुझे, नेगेटिव की तरह मिलेगा। और नेगेटिव कैसे मिलेगा मुझे, वो ऐसे इस तरीके से ऐसे आएगा, सही है। अब देखो इसका ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे उसको यहाँ पे भी ऑलरेडी इसका पेयर होगा,
ये बात समझ में अच्छे से आ गई। तो पैर का जा रहा है मेरे पास ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब मैं इसी पैटर्न को देखते हुए इसमें वैल्यूज़ भी अगर पुट ना करूं तो मुझे एक पैटर्न यहाँ से दिख रहा है कि सब ग्राफ का पैटर्न जो मिलने वाला है वो इस तरीके से आएगा। अब ये दोबारा से नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये मुझे एक पैटर्न मिल गया अपने किसका, इस ग्राफ का। अगर मैं पूछूं कि मुझे और आगे बढ़ना है तो आगे पैटर्न मुझे कैसे मिलेगा, वो इस तरीके से ऐसे मिलेगा, ठीक है। और मैंने कहा आपसे कि मैं यहाँ पे x-4 को भी लगा दूँ तो आप क्या समझेंगे, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, एक 4 की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, और ये पूरी x की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे इस तरीके से, तो ये फिर दोबारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे दोबारा यहाँ मिल जाएगा। मतलब कहानी जो है पूरी की पूरी आगे बढ़ती ही रहेगी जब तक हम वैल्यूज़ को आगे सिंपली बढ़ाते रहेंगे। अब अपना माइंड में खुद एक बात सोचो कि ग्राफ कितनी इजी हो गई हमारे पास। बस कुछ एक ट्रिक को हमने अप्लाई कर लिया कि इस ग्राफ की शक्ल ऐसी होने वाली है, कितना भी इसको मॉडिफाई कर दें सारे ग्राफ हमारे पास ऐसे ही मिलने वाले हैं। अब थोड़ा सा बस और मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने कहा कि मैंने दोनों तरफ जो है मॉड को यूज़ कर लिया। अब जब मैं दोनों तरफ मॉड को यूज़ करूँगा तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये उठा के कहाँ चला जाएगा, ये मुंडी उठाई ऊपर फेंक दी, यानी कि ये ग्राफ कैसे पहुँच जाएगा, ऐसे इस तरीके से ये हट के पूरा यहाँ से, और ये पूरा कहाँ चला जाएगा, ये भी हट के कहाँ चला जाएगा मेरे पास ऊपर की तरफ। ये सारे के सारे ग्राफ कैसे आ जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जब हमारे पास y = 1/x की फॉर्म दे रखी होती है। अब चलो इसको करने के बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे पास, उसको देखते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे ग्राफ बनाना है y = 2x - 5 का। इसको मैं किसी ने कहा इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, तो मैं कहा ठीक है, ग्राफ बनाओ 2 mod of 2x - 5 का। मैंने कहा इसको और मॉडिफाई कर दो, तो y = 2 mod of x = -5 का। अब देखो एक ग्राफ, ये क्वेश्चन देख के ही हमें थोड़ा अजीब लग रहा है ग्राफ बनेंगे कैसे। तो जिस तरीके से मैं आपको एक पैटर्न वे दिखा रहा हूँ उसी वे में सारे ग्राफ को बनाइएगा। तो पहला ग्राफ हम बनाते हैं इससे, और इसी से हम सारे ग्राफ को मॉडिफाई कर लेंगे। तो जब भी मुझे ऐसे इक्वेशन दिखे तो इस इक्वेशन में क्या करो, y = 2x - 5। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन दिखे तो पहले तो उसको उठा के किसके इक्वल रख दो, वैल्यूज़ को फाइंड कर लो अपनी कि वैल्यूज़ कैसी कैसी मिलने वाली है हमारे पास। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे ये पूरी क्वांटिटी हट जाएगी, और y कितना मिल जाएगा आपको यहाँ से -5 मिल जाएगा। एक तो आपने ये निकाल लिया। अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं y की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, जब y को 0 पुट कर देंगे तो x कितना मिल जाएगा आपको 5/2 के बराबर मिल जाएगा। तो पहले तो ये काम कर लो अपने आराम से किस ग्राफ में, जब हमें इस तरीके से इक्वेशन दे रखी हो। अब इसका पहले ग्राफ बना के देख लो। तो देखो इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो ही करना, तभी ये तो इजी है, बन जाएगा। लेकिन ये दोनों प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, इसको देखना ज़रा। अब मैंने आपसे कहा कि जब मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास 0 है तो y कहाँ जा रहा है मेरे पास -5 पे, x 0 है। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या मिल गया मुझे -5 ही मिल गया। जब मेरे पास y की वैल्यू 0 है तो x कितना मिल गया मुझे 5/2, लगभग वो मुझे यहाँ पे कहीं मिल गया। तो इसको मैंने ऐसे पकड़ के इसको ऐसे मिला दिया, और ये क्या मिल गया मुझे, अपना ग्राफ मिल गया। कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आने वाली है। अब ये देखा हम देखो, जब मेरे पास पूरे पे मॉड लागू हुआ हो, और मॉड करता क्या है, जो वैल्यूज़ नेगेटिव में होती हैं सारी वैल्यू नेगेटिव में जो होती हैं उनको उठा के कहाँ कर देगा, वो पॉजिटिव में कर देगा। मतलब ये जो लाइन आ रही थी पूरी की पूरी उठा के इस लाइन को यहाँ से काट के पूरा कट करके वो कहाँ लेके जाएगा, ऊपर पॉजिटिव अपनी एक्स। मतलब अब ये लाइन को पूरी उठा के ऐसे ले जाएगा। मतलब ये लाइन का ग्राफ क्या दे रहा है मुझे, y = 2x - 5, और ये ग्राफ मुझे क्या दे रहा है, y = 2x - 5 का होल मॉड। अब कहानी फंसेगी आपकी थर्ड वाले ग्राफ के अंदर। अब खूब अच्छे समझो, जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मॉड लगा हुआ था पूरी क्वांटिटी के ऊपर, तो जितनी क्वांटिटी हमारे पास लेंथ होती है नेगेटिव के नीचे, सारी लेंथ को उठा के कहाँ लेके जाओ, पॉजिटिव में लेके जाओ। पहली बात समझ में आई।
लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्राफ नेगेटिव कहाँ पर है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एक्स पर नेगेटिव है, और दोनों ये वाली क्वांटिटी कैसी है मेरे पास, नेगेटिव में है, तो वो नेगेटिव में ही रहेगी। सिर्फ एक्स वाली क्वांटिटी जो है मेरे पास वो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो कैसे, मैंने आपसे कहा कि ग्राफ ऐसे इस तरीके से आ रहा था ना, है ना। अब 5 वाला कैसा है, नेगेटिव में है, वो नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन जो अब जो इसके बाद जो नीचे क्वांटिटी जाने वाली है मेरे पास, वो कहाँ चले जाएंगे मेरे पास, वो चलेंगे हाँ मेरे पास पॉजिटिव में। तो y इज टू 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस का 5। क्या भी समझ में नहीं आया होगा ना। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि मैंने कैसे करा है। बस एक बात समझ लो, इससे पहले अपना ग्राफ बना लो, और जो फिर जब पूरे पे मॉडल हुआ हो तो पूरी क्वांटिटी जो नेगेटिव में हो सबको उठा के कहाँ ले जाओ, पॉजिटिव में ले जाओ। लेकिन जब हमारे पास ग्राफ ऐसा आ जाए तो क्या करो, उसके अंदर जो हमारे पास सिर्फ एक्स वाली जो मेरे पास जितनी वैल्यू नेगेटिव में जा चुकी है, मतलब पहले पहुँचो, जा चुकी है नेगेटिव में, क्योंकि इस पर मॉड नहीं है अब। लेकिन अब बचा क्या मेरे पास एक्स, अगर एक्स में यहाँ वैल्यू में कुछ ही पुट करूँगा, वो वैल्यू अब मेरे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे जाने के बाद ग्राफ को उठा के ऊपर ले जाओ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इस पर, तब तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा वाई इज टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, y इज टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओ, और या फिर y इज टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाओ। अब जल्दी से इसको करके ट्राई करो एक बार, वीडियो पॉज करके, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ट्राई कर लिया, चलो अब इसको मैं कराता हूँ। देखो अब देखो मुझे क्या करना है, फिर इसका दोबारा से पहले ग्राफ किसका बनाना है मुझे, ऊपर वाले का। इसका ग्राफ तो आप जानते ही हैं कि y इज टू एक्स प्लस 2 दे रखा है, तो एक्स प्लस 2 को उठा कर क्या रखो 0 के इक्वल, एक्स इज टू माइनस। या आप अपना थर्ड लेक्चर मेरा देख लेना, ये सारे मैंने ऐसे ग्राफ बहुत सारे ग्राफ बनाए ऐसी इक्वेशंस के ऊपर। ये मेरे पास x आ गया, ये मेरे पास y है, ग्राफ कहाँ से बनेगा मेरे पास -2, वो ये रहा मेरे पास। ठीक है, अब देखो ज़रा ग्राफ बनना कैसे है मेरे पास। ठीक है, अब जब भी ग्राफ हम बना रहे थे अभी, जब मेरे पास ये y इज टू एक्स ग्राफ जो होता था वो हमेशा ओरिजिन से ऐसे पास होता था, लेकिन ये किस पे है मेरे पास, y x प्लस 2 पे। तो ग्राफ मेरे पास कैसे जाएगा, वो अब ऐसे कटेगा। अब देखो ग्राफ ये ऐसा क्यों कट रहा है, आप थर्ड लेक्चर देखना और बेसिक आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ ये ऐसा क्यों बनना है। ये बना मेरे पास ग्राफ। ठीक है, ये जो लाइन पूरी जा रही है इसकी y इज टू एक्स प्लस 2 की, ये मेरे पास लाइन आ रही है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 करना है। तो जितनी भी एक्स की नीचे की क्वांटिटी है सबको पकड़ कहाँ ले जाऊँ मैं, इसको यहाँ से ब्रेक करके कहाँ लेके जाऊँगा मैं, ऊपर की तरफ ले जाऊँ। मतलब अब ये क्वांटिटी क्या मिल जाएगी मुझे, y इज टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 के इक्वल। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। देखो इस ग्राफ में ये समझ लिया करो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 के अंदर +2 पे मॉड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, y के अलॉन्ग पहले +2 पे पहुंच जाओ, y के अलॉन्ग पहले +2 पे पहुंच जाओ। मैंने ये y के अलॉन्ग में पहले +2 पे पहुंच गया, y के अलॉन्ग पहुंचने के बाद फिर देखो मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी क्वांटिटीज़ खत्म करके ग्राफ कहाँ ले जाएगा मेरे पास, यहाँ से ऊपर क्या ले जाएगा मेरे पास, y इज टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 में चला जाएगा। फिर बोल रहा हूँ पहले वहाँ तक, पहले क्वांटिटी के पास पहुँच जाओ। फिर मैं देखो अभी y इज टू एक्स प्लस 1, y इज टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, y इज टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो मैंने क्या बताया, पहले क्वांटिटी जल्दी से बनाओ। अब देखो ये कहाँ मिलने वाला है, y इज टू -1 पे मिलेगा। तो ये रहा मेरे पास -1। ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको इस तरीके से, और ये इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये